हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के दिखाए हुए रास्ते पर, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी पूर्व अध्यक्ष के दिखाए हुए रास्ते पर और हजारों सैकड़ों करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनसेवा और देश के विकास में योगदान का अवसर मुझे मिलेगा, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। तो स्वागत है एक बार फिर ब्रेक के बाद। सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे खबरें बताने से। खबरें ये कि लगातार उठापटक चल रही है। कांग्रेस के जो एमएलए हैं संख्या में कम है, लेकिन जयपुर में है, बाकी और मिसिंग है। जो मिसिंग है वो बेंगलोर में है। कांग्रेस दावा कर रही है जो मिसिंग है वो उनके संपर्क में है। वो वीडियो जारी कर करके कह रहे हैं कि नहीं, हम अभी संपर्क में नहीं है, हम तो सिंधिया जी के साथ हैं। सिंधिया जी ने आज कांग्रेस जो माफ कीजिए बीजेपी ज्वाइन कर ली। थोड़ा वक्त लगेगा कांग्रेस से बीजेपी तक पहुंचने में, थोड़ा टंग ट्विस्ट भी उस तरह से होने में वक्त लगता है। तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का टिकट भी दे दिया, तत्काल पूरा सब कुछ हो गया। ब्रेक में जाने से पहले हम हालातों पर ही चर्चा कर रहे थे कि होगा क्या। शरद ने बात की थी विधानसभा के जो प्रमुख सचिव हैं उनसे, और ये कहा था कि क्या कोई नया सत्र, विशेष सत्र की मांग है। उन्होंने कहा नहीं, कोई मांग नहीं है, रूटीन का जो सत्र है 16 तारीख से जो प्रस्तावित है वही होगा। फिर शरद ने यह भी उनसे पूछा कि राज्यसभा चुनाव में यदि मान लीजिए मिसिंग है, कुछ लोग यहां हैं, तो क्या संख्या बल कम होगा, क्या जो रिक्वायर्ड वो कम हो जाएगा। उस पर भी उन्होंने अपनी राय दी और ये बड़ा मौजूद विषय भी था क्योंकि लोग समझना चाहते थे। हम फिर से एक बार सियासी चर्चा की शुरुआत करते हैं। रजनी जी, ये ऐसे अगर कोई बहुत भरी हुई बस जा रही हो, एक सीट में 2 लोग बैठे हों, अब तो 3-3 4-4 बिठाने पड़ेंगे आपको कई जगह। जैसे मान लीजिए सागर में भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव, ये बड़े नेता, आप गोविंद राजपूत भी उसी में 2 सीट में 3 लोग बिठा लोगे आप। धन्यवाद आपको, जो आप कम से कम हमारे आने वाली जो चुनौतियां हैं उसके बारे में ये तो जान चुके हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है। हालांकि अभी कर रहे हैं हम तो हाँ, वही उसी बात तो कर रहे हैं, अपन चर्चा ही कर रहे हैं। कम से कम इतना तो आप स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी इस प्रकार की कोई पहल नहीं की है। रही बात आने वाली चुनौतियों की, तो आप बिल्कुल भी कतई किसी प्रकार की चिंता मत करिए। जब सरकार में हम आएंगे तो बहुत आसानी से सारे समीकरण साधते हुए सरकार चलाएंगे। ये सब इलाकाई छत्रपों की जो धमक है वो तो बनी रहेगी ना। कोई इलाकाई छत्रप नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, कोई इलाकाई छत्रप नहीं है। सब कार्यकर्ता हैं और जो भाजपा में स्वीकार करेंगे। नहीं, अभी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन केवल सिंधिया जी ने किया है। अच्छा। बाकी ने नहीं किया किसी ने, इसलिए उनके बारे में टिप्पणी करने का हक हमारा नहीं है। दफ्तर में थोड़ी करेंगे भाई, आएंगे कहीं दिल्ली या भोपाल। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा इंतजार करिए। हर समस्या का समाधान भारतीय जनता पार्टी के पास में है। हर समस्या का हल खिलता हुआ कमल, हर समस्या का हल खिलता हुआ कमल मिले या लिखे टाइप का रजनीश जी उच्चारित कर रहे हैं। हम प्रभु पटेरिया जी का रुख करते हैं। प्रभु जी, जो सवाल हमने इनसे पूछा, ये एक बड़ी चुनौती नहीं है अभी। यह है कि यदि मान लीजिए भाजपा की सरकार है, सागर का एक उदाहरण लेते हैं हम, तो चावल के दाने की तरह, तो भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव वहां होल्ड है सागर में। अभी गोविंद राजपूत भी आ गए वहीं पे, तो ये सब मुश्किलें होंगी इलाकाई छत्रपों को साधने में। स्वाभाविक तौर पर मुश्किलें तो होंगी ही भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्योंकि जो नए आ रहे हैं उनकी अपनी अपेक्षाएं हैं। गोविंद राजपूत यदि अभी मंत्री हैं तो भाजपा की यदि सरकार बनती है तो उनका दावा रहेगा कि वो भी मंत्री बने। गोपाल भार्गव का भी दावा रहेगा कि वो मंत्री या मुख्यमंत्री बने। भूपेंद्र सिंह का भी दावा रहेगा कि वो चूंकि पिछली बार गृह मंत्री थे तो उससे कम पद उनको ना मिले। तो यहाँ पर टसल तो होना स्वाभाविक है और लगभग ऐसा सभी जगह हर जिले में है। और ये हर जिले से लोग गए हैं, मतलब सिंधिया जी लेके गए, लगभग हर जिले के हैं, हमारा महाकौशल छोड़ के लगभग हर जगह यही स्थिति होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब ये उसको कैसे साधते हैं। प्रवीण जी, पीछे जाके देखें तो एक कांग्रेस के एक महामंत्री हुआ करते थे, नर्मदा प्रसाद जी, विदिशा से आते थे, संगठन महामंत्री थे, बहुत रसूख था उनका कांग्रेस में। वो जब बीजेपी में आए उसके बाद 1-2 महीने तो उनको गाड़ी देकर बीजेपी ने घुमाया चुनाव तक। उसके बाद वो कहाँ गए आज तक पता नहीं चला। इनमें से बहुत सारे लोगों को वही गति को प्राप्त की ओर चौधरी राकेश सिंह साहब, चौधरी राकेश सिंह जी को भी देख लीजिए, वापस लौट कर कांग्रेस में आए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, वो वाली स्थिति में आ गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चूंकि अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है, बाहर से आने वालों पर विश्वास कम करती है, उनको फायदे के लिए ले आती है। एक मोती सिंह सांसद थे सीधी के, उनके साथ भी वही हुआ जो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद होना चाहिए था। तो धीरे धीरे ये उनको कहीं ना कहीं पीछे प्रदेश से पीछे धकेलने का काम ये करेंगे। और उस स्थिति में जब ये मजबूत हो जाएंगे तब उसके बाद इन लोगों को शायद खोजना भी मुश्किल हो जाएगा।
रजनीश जी, उसका उत्तर मैं देता हूँ। डंप कर देते हो आप, ये कह रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, एक अंग्रेजी की कहावत सबको पता होगी, नहीं पता होगी तो वो ऐसी है कि लीडर ऑलवेज लीड्स। अगर वो नेता है तो लीड करेगा। संजय पाठक डंप नहीं हुए। कई कई नाम ऐसे हैं। राजेंद्र शुक्ला जी मूलतः कांग्रेस में रहे, युवा कांग्रेस में रहे, पदों पर रहे। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में बार बार इसलिए कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अलग ढंग से काम करती है। अगर आप उसमें रम गए तो आप जम गए, आप नेता जस के तस, और बल्कि उन्नति आपकी ऐसी होती चली जाएगी कि जैसे आपको पता ही नहीं चलेगा। वो लड़ाई झगड़े, वो गुटबाजी कांग्रेस की तरह नहीं है यहाँ। और इसीलिए जो इसको स्वीकार कर लेता है वो रम जाता है, जो स्वीकार नहीं कर पाता। नए आने वालों के लिए कोई ट्रेनिंग सेशन जैसा करा दीजिए ना, कि एक आध महीने का क्रैश कोर्स के हिसाब ये करिए और फिर बीजेपी ज्वाइन करिए। देखिए, राजनीति वो जानते ही हैं, संगठन की कार्यपद्धति धीरे धीरे सीख जाते हैं। कुछ दूर से सीखी देखी होगी, कुछ करीब आ जाएंगे, जो भी करीब आएंगे वो भी सीख जाएंगे। और बहुत बड़े नेता आज देश भर में ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी समाजवादी से आए हुए दमखम के साथ भाजपा के लिए लड़ रहे हैं। अरे संघ के उन्होंने ओटीसी किए हुए हैं। तो अभी तो आप देखते जाइए आगे होता है क्या। तो हालांकि ये बात सही है कि डंप हुए नेताओं की संख्या, जो प्रभु पटेल कह रहे हैं, वो ज्यादा है कि जो डंप हो गए, ढूंढे नहीं मिल रहे। संजय पाठक जैसे और कुछ नाम जो है वो अपवाद है कि आए और अभी तक ठीक परफॉर्म कर रहे हैं और फ्रंटियर रो में अभी भी खड़े हुए हैं। हम एक बार प्रभु पटेरिया से समझते हैं इस पूरे मसले को लेके। कांग्रेस की जो कवायद है, कोई चांस, कोई गुंजाइश आपको लगता है, या क्या मूवमेंट आपको लगता है कांग्रेस क्या करेगी पूरी सरकार बचाने को? देखिए प्रवीण जी, पहला कांग्रेस ने जो कदम उठाया इसको मैं अच्छा मानता हूं कि अपने विधायकों को मध्य प्रदेश से बाहर शिफ्ट कर दिया। जिस तरीके से बिसाहू लाल सिंह ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, जिस तरीके से मनोज जाट का नाम आ रहा था, इंदल सिंह कंसाना का नाम आ रहा था, ये वो लोग हैं जो 19 के अलग हैं। तो तोड़ फोड़ के चांसेस यहाँ पर लगातार बने हुए थे। उससे बचाने के लिए उन्हें सेफ साइड में ले गए अपने विधायकों को। एक बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। यदि सरकार उनको बचाना है तो अब उनको यदि सरकार बचाना है तो सबसे बड़ा उनका पहला काम ये होगा कि जो 19 वहाँ बेंगलोर में है, जिसको लेकर दावे दोनों तरह के किए जा रहे हैं कि वो साथ आ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि नहीं आ रहे हैं, तो उनको तोड़कर लाना है। यदि उनको ये समझा दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के उनको क्या खतरे हैं, कितने लोगों को वो संभाल पाएंगे, कितने लोगों को वो पुराना रसूख हासिल होगा, यदि वो समझा सकते हैं तो शायद उसमें से कुछ लौट आएँ। कुछ भाजपा के जो असंतुष्ट हैं उनको तोड़ने की कोशिश इनको करनी चाहिए। यदि वो करते हैं तो अभी इनकी संभावना बनती है, क्योंकि अभी तो इनके हाथ से फिलहाल 19 पत्ते तो सीधे सीधे गायब हैं, 2-3 और जो अलग हैं। तो इस तरीके से फिलहाल तो सरकार के हाथ से बाजी जाती दिखाई दे रही है। तो ये दिखता है दरअसल जब किसी लड़की की शादी होती है और अगर वो उनको ठीक नहीं लगता, परिवार में देखते हैं दादा दादी बहुत सारी भीड़ है और वो सब आधे से ज्यादा कोई लड़ने वाली इमेज हो तो डरते रहते हैं लड़की के माँ बाप के, पता नहीं क्या होगा मेरी बेटी के साथ। उस तरह का हालात प्रभु कह रहे हैं कि वो जब वहां पहुंचेंगे नए एमएलए अपनी नई जगह में, नई पार्टी में, तो कितनी मुश्किल होगी। अभी आज तबादले किए बहुत सारे, आप लोग आरोप लगाते रहे, तो सिंधिया जी ने आज मंच से ही कहा, आपके बड़े मंच से, कि तबादला उद्योग चल रहा है एमपी में। आज भी बहुत सारे तबादले कर दिए। ये कहा जा रहा है कि टारगेट किया गया है आपके कुछ नेताओं को। कर लें, और उन कलेक्टर्स जो टारगेट कराने के लिए आए हैं तो उनको मैं बता दूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते कि आप टूल बनने का काम मत करना। वो खुली जो भी भाषा के, अगर आप टारगेट कराने के लिए आए हैं तो आप टूल बनने का काम सरकार में बैठे लोगों का मत करना, क्योंकि जिस प्रकार के काम जिन्होंने किए हैं उनका हश्र क्या हुआ है सबने देखा है। दूसरी बात यह है कि कितना ही कवायद कर ले, कितना ही ट्रांसफर इनका रोज का सगल रहा है। आप उठा के देख लीजिए इनका पोर्टल, हर दिन ट्रांसफर पोस्टिंग इन्होंने की है। धंधा है इनका ये ट्रांसफर पोस्टिंग करना, इंडस्ट्री की तरह चलाया है इन्होंने। और इसीलिए वो आरोप सिंधिया जी ने पार्टी कांग्रेस के भीतर रहते हुए लगाया और भारतीय जनता पार्टी में आकर भी लगाया, और ये सच है सबके सामने। लेकिन मुझे लगता है कि अधिकारी सब समझने लगे हैं, जानने लगे हैं कि ये सरकार जाने वाली है, इसलिए अब किसी को टारगेट करने का काम वो नहीं करेंगे। एक नाम जरूर से हर बार याद आता है, जैसे ही जिक्र आता है अधिकारियों को टूल बनाने का, निधि निवेदिता, राजगढ़ कलेक्टर, जिन्होंने संघ के कुछ नेताओं को तमाचे मारे। ये आरोप लगाया था बीजेपी ने, संघ और बीजेपी के कुछ नेताओं को तमाचे मारे। वो मुझे लगता है कि इस पूरी उठापटक से शायद नींद उनकी ज़्यादा उड़ी होगी। प्रभु जी, ये टूल्स बनते हैं अधिकारी, आपको लगता है? और इस वक्त में जब बिल्कुल मुहाने पे खड़ा है, तय नहीं है कि ये किधर की तरफ जाएगा। आप प्रवीण जी, अधिकारी चूँकि प्रशासनिक व्यक्ति होता है, उसको जो निर्देश मिलते हैं
वो उसका वो पालन करता है। आखिरी मौके में भी अभी इस वक्त भी बिल्कुल आखिरी मौके पर भी, लेकिन अब ये स्थिति यह है कि वो अपनी खाल बचाने की कोशिश करेगा कि कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे उसको तुरंत नुकसान झेलना पड़े। जहाँ तक निधि निवेदिता की बात है तो मुझे नहीं लगता कि उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा होगा। हो सकता है उनको 6 महीने के लिए बल्लभ भवन में डिप्टी सेक्रेटरी बनाकर रख दिया जाए, उसके बाद फिर उनको कहीं कलेक्ट्री दे दी जाएगी। इकबाल सिंह बैस, अनुराग जैन ऐसे उदाहरण हैं जो दिग्विजय सिंह की नाक के बाल हुआ करते थे। विवेक अग्रवाल, ये सब आ जाएंगे वापस? स्वाभाविक तौर पर जो अभी प्रतिनियुक्ति पर गए हैं शिवराज की टीम के, वो वापस आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि इकबाल सिंह बैस, अनुराग जैन जैसे लोग जो दिग्विजय सिंह सरकार में उनकी नाक के बाल कहे जाते थे, वो शिवराज के आंखों के तारे बने रहे। अशोक वर्णवाल को देख लीजिए, शिवराज सिंह के प्रमुख सचिव थे, आज कमलनाथ जी के भी प्रमुख सचिव हैं। तो स्थितियां अक्सर अपने आप को बचाकर स्थितियों में ढाल लेता है। नई सरकार आएगी वो उसके हिसाब से काम करेगी। रजनीश जी भले अभी धमकी दे रहे हों, लेकिन ये भी जानते हैं कि अधिकारी वही काम करेगा जो इनकी सरकार के मुखिया उनको निर्देश देंगे। तो अधिकारी का तो काम करना, वो पुलिस के हवलदार जैसा है, उसको कहा लाठी चलाइए तो लाठी भानने लगता है, उसको कहिए कि पानी पिलाइए तो पानी पिलाने लगता है। तो वो प्रशासन का, अधिकारियों का काम है। अच्छा, इस एक बात और जोड़ूंगा। हमें कई चुनाव में भी जाना है और पिछले 1-1.25 साल में जिन अधिकारियों ने नियम, कानून, मर्यादा, नैतिकता, संविधान, लोकतंत्र, फलाना ढिमका सबको ताक पर ठेंगे पर रखकर और जो खाल ओढ़कर काम किया है, जो भी खाल ओढ़कर काम किया, उस पर डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। उनको किसी भी तौर पर उसी नियम कानून के तहत कार्रवाई होगी और जरूर होगी। ये कॉन्फिडेंस आप देख लीजिए, कॉन्फिडेंस बता रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो बनने वाली है बिल्कुल। और इधर से ये चुनौती और धमकी भी मान सकते हैं वो अधिकारी जो यदि सुन रहे होंगे, अभी इस वक्त देख रहे होंगे टीवी। तो वक्त कितना लगेगा आपको लगता है? कर्नाटक जैसे हालात, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा क्या मामला? देखिए, पहला जो अभी इसका फ्लोर टेस्ट होना है वो तो विधानसभा में होना, मुझे लगता है 16। सुप्रीम कोर्ट बोला कि साहब फ्लोर टेस्ट कराइए, तो बाद में जाएंगे। पहले तो विधानसभा में, चूंकि विधानसभा अध्यक्ष यदि का निर्णय को यदि किसी के खिलाफ आता है पार्टी के, तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। क्योंकि पहला चूंकि ये निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, विधायकों का मामला है, विधायिका को निर्णय लेना है तो विधानसभा अध्यक्ष निर्णय लेंगे। और मुझे जो लगता है पिक्चर जो दिखाई दे रही है, 16 तारीख को जब विधानसभा शुरू होगी तो भाजपा अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की मांग करेगी, कांग्रेस जो बागी हैं उनको बर्खास्त करने की मांग करेगी, और वहीं को लेकर टसल होगी। दोनों में से एक चीज भी यदि अध्यक्ष को निर्णय लेता है। प्रतिनिधिमंडल पहुंचा भी था उनको सस्पेंड कराने के लिए। हाँ, स्वाभाविक तौर पर बीजेपी भी इस्तीफे देकर आई है कि उनके इस्तीफे को मंजूर किया जाए। एक दिन पहले बीजेपी देकर आई है। दोनों चाहते हैं कि वो प्रदेश से बाहर हो जाएं तो बीजेपी का पल्ला भारी हो जाएगा। वो कांग्रेस जो कदम उठा रही है वो दबाव की राजनीति है कि हम इतनों को यदि संस्था खत्म करा सकते हैं तो बाकी की भी करा सकते हो। दबाव की राजनीति वहाँ भी है। पूरा का पूरा जो कुछ भी होना है 16-17 को विधानसभा में ही होना है और उसी दिन पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो जो कुछ भी होना है जाहिर सी बात है विधानसभा में ही होना है। ना बेंगलोर में होगा, ना दिल्ली में, ना कर्नाटक में होगा, विधानसभा में ही होगा। क्या इसके लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक तमाम लोग जो हैं वो अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपना प्रयास कर रही हैं, नेता लगे हुए हैं अपने प्रयास में, और हम लगातार लगे हुए हैं कि न्यूज़ 18 पर आपको पल पल की अपडेट इसी तरह से पहुंचाते रहें और आपकी जितनी भी जिज्ञासाएं उनका समाधान कर सके। इस चर्चा में इतना ही। अब लगातार न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।